स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। ये हम लोगों का करंट अफेयर सेक्शन है। इसमें हम लोग जितने भी लॉ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली एक न्यूज़ आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसने जो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रहे थे डॉक्टर कफील खान के खिलाफ, जो इन्होंने एंटी सीए स्पीच दिया था एएमयू में, वो सारे जितने भी प्रोसीडिंग है सबको ख़त्म कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए डॉक्टर कफील, ये है डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। ठीक है, और ये जो भीमराव अंबेडकर जो हॉस्पिटल था, बच्चों का हॉस्पिटल जो गोरखपुर में, वहाँ पे ये डॉक्टर थे और बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगाया गया था, सिटीजन का केस और एंटी क्योंकि जो उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की थी ऐसा माना जाता है, तो इसके लिए इनके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए थे। तो ये सारे जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो भी केसेस थे उनको केसेस कर दिया, ख़त्म कर दिया है। देखिए हुआ क्या है कि जो डॉक्टर कफील खान है उनको बहुत ही रिलीफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जितना उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा था सभी को उसने ख़त्म कर दिया है। जितने भी एफआईआर इनके पेंडिंग थे, इनके खिलाफ स्पीच दिया था इन्होंने जो सीए के खिलाफ एंड एनआरसी के खिलाफ, जो 2019 में सीए जो एक्ट आया था उसके खिलाफ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो स्पीच दिया था उसके खिलाफ इनके ऊपर एनएसए लगाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है, तो जो बेंच थी जस्टिस गौतम चौधरी, इन्होंने पूरा जितना भी एंटायर जितना भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग था सबको इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया गया है। कहा गया था कि इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था। ठीक है, इसके खिलाफ इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था जो यूपी गवर्नमेंट लगाई थी डॉक्टर के खिलाफ। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने ये जो एनएसए था इसको भी ख़त्म कर दिया था और कहा था कि डॉक्टर खान जो है एनएसए के अंतर्गत ऐसा बोला गया था कि जो उनकी स्पीच थी वो एक्चुअली उन्होंने किसी को भड़काऊ बयान नहीं दिया था, जबकि वो नेशनल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो उनके ऊपर जो केसेस आए हुए थे, केसेस कौन कौन से सेक्शन लगाए गए थे उनके ऊपर। देखिए पहला सेक्शन था, एफआईआर दर्ज किया गया था अंडर 153A इंडियन पिनल कोड। ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पे अलग अलग लोगों के बीच में वैमनस्यता या एनिमिटी विरोध फैलाने के लिए ये सेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और इनके खिलाफ ये लगाया गया था। और दूसरा लगा था सेक्शन 153B, इम्प्यूटेशन एक्सेप्टेंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब भारत का जो इंटीग्रेशन है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने जो काम किया था उसके खिलाफ ये लगाया गया था। 505(2) लगा था, स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग ए प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी हेटेड और इट विल बी बिटवीन क्लासेज, जो दो क्लासेज हैं, दो वर्ग के बीच में वैमनस्यता नफरत ये फैलाने के लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ ये लगाया गया था। इनके खिलाफ 3 सेक्शन में एफआईआर दर्ज किया गया था, 153A 153B सही। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है, हाई कोर्ट ने जितने भी केसेस इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा था वो सब इन्होंने केस ख़त्म कर दिया है। तो ये एक न्यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो हमें आपको देना था। जितने भी लोग हैं जो लॉ से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ भी उनका जो है तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।